दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न सेकंड एंड थर्ड कैंडल का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। कैंडल फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में पिछली वीडियो में बताया है मैंने, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे आप जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक बुलिश कैंडल कैसे बनती है। लो ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ओपन होती है, एक लो बनाती है, फिर एक हाई बनाती है और फिर अगेन क्लोज हो जाती है। इस तरीके से एक बुलिश कैंडल बनती है। द क्लोज इज एबव द ओपन, दैट्स वाइज बुलिश कैंडल। क्लोज जो है ओपन से ऊपर होता है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन हो जाती है, इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। बुलिश एंड बेयर्स की लड़ाई में बुलिश विनर होते हैं, इसलिए कैंडल ग्रीन हो जाती है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है और फिर से आपको अगेन इसके बारे में आपको बताता हूं कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है और बेयरिश कैंडल कैसे बनती है। तो चलिए आगे भी देखते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है डोजी कैंडल। देखिए डोजी कैसे बनती है। ओपन होती है, उसके बाद एक बड़ा हाई बनता है। हाई के बाद एक लो बनता है। लो बनने के बाद प्राइस ऊपर के पास में मध्य में एक छोटी सी डोजी बन जाती है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, इस तरीके से एक डोजी बनता है। यहाँ पर बुलिश और बेयर्स की लड़ाई में कोई विनर नहीं होता है, इसे हम इक्वल बोल सकते हैं। डोजी कैंडल का मतलब बुल्स एंड बेयर्स दोनों हावी होते हैं, इसलिए मामला बीच में ही फंस जाता है। इसलिए हम इस कैंडल्स को अवॉइड करते हैं, इसमें हम ट्रेड लेने से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका गेवेस्ट्रोन डोजी। ओपन होती है, हाई बनता है, टॉप है, ये देखिए टॉप है। उसके बाद में प्राइस नीचे आती है और फिर जहाँ पे ओपन हुई है वहीं पे क्लोज हो जाती है और फिर जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हो जाती है और इस तरीके से कैंडल बन जाती है। इसे हम ग्रेवेस्टोन डोजी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही साइड पे वीक होता है, आप देख सकते हैं। सेलर्स इस प्राइस को नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं और बायर्स इसे एक सतह पे रोक देते हैं। देखिए इसे हम ग्रेवेस्टोन डोजी कहते हैं। तो ग्रेवेस्टोन डोजी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर, इसके ऊपर जो है वो बिक जो है इसकी बड़ी होती है और नीचे ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा है आपको, इसकी बॉडी बहुत छोटी दिखती है, तो इसलिए इसे हम ग्रेवेस्टोन डोजी कहते हैं। तो अभी मैं डिटेल्स में चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि इस सभी कैंडल्स का क्या रोल होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट आता है आपका हैमर। हैमर कैसे बनता है, आइए उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए इंटरडे और डेली कैंडल पे कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इंटरडे और डेली कैंडल। तो जैसे जैसे इंटरडे कैंडल बन रही है, देखिए उसी प्रकार से डेली कैंडल भी बन रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे जैसे देखिए इंटरडे कैंडल बन रही है, ठीक उसी प्रकार से उसके साइड में देखिए डेली कैंडल भी बन रही है। ओपन हुआ है, हाई बना, उसके बाद एक लो बनाती है और फिर देखिए एक लो बना है। आप देखिए किस तरीके से एक लो बना हुआ है और फिर देखिए बुल्स का अटैक शुरू हो रहा है। बुल्स इस प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और इसके बाद एक हैमर बनता है। देखिए अब फिर बुल्स बैक इन कंट्रोल, जहां ओपन हुआ उसके पास वापस क्लोज हो जाती है। ओपन से थोड़ा ऊपर क्लोज होता है तो ग्रीन हो जाएगी, ओपन से नीचे है इसलिए रेड है। हैमर का कलर मैटर नहीं करता, हैमर इज द बुल्स अटैक। सेलर्स प्राइस को नीचे ले आते हैं, फिर बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। इंटर में देखिए सेलर्स प्राइस को नीचे ले आ रहे हैं, फिर बाद में फिर बायर्स उसको ऊपर ले जाते हैं और डेली पे वो एक हैमर बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बुलिश इंगल्फ। नेक्स्ट है बुलिश इंगल्फ। ओपन, हाई, लो और क्लोज, इसको हम कंपाइन करते हैं तो बनता है एक हैमर। देखिए किस तरीके से ओपन, हाई, लो और क्लोज हुआ है
और फिर देखिए किस तरीके से अगर इसको हम कंबाइन कर दें, देखिए इसे हम कंबाइन करें तो देखिए यह एक हैमर ही बनता है। देख लीजिए आप स्क्रीन पे देखिए यह एक हैमर ही बनता है, इसे समझना इम्पॉर्टेंट है। हैमर इज़ द पावरफुल बुल्स अटैक। हैमर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बुल्स अटैक। देखिए किस तरीके से स्क्रीन पे ये बनता है। अब आता है नेक्स्ट आपका बुलिश पियर्सिंग। इसे देखते हैं कैसे बनता है। ओपन हाई लो क्लोज, और इसे कंबाइन करते हैं तो बनता है एक हैमर। देखिए आप ओपन हाई लो क्लोज, और फिर इसका मीडियन देखिए, मीडियन के पास देखिए, और जो कैंडल है रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल उसके मीडियन के ऊपर क्लोज किया है, और फिर देखिए ये हैमर बना हुआ है। देखिए तो बुलिश पियर्सिंग, इसे अगर हम देखें तो यह भी एक हैमर ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। और नेक्स्ट आता है आपका बुलिश हरामी। ओपन हाई लो क्लोज, और फिर देखिए क्या बनता है। देखिए ओपन हुआ, हाई लो एंड क्लोज, और फिर देखिए हैमर बनना। देखिए फिर इसी तरीके से इसे हम हैमर ही कहते हैं, हैमर। फिर नेक्स्ट आपका आता है मॉर्निंग स्टार। नेक्स्ट आता है मॉर्निंग स्टार, इससे भी कंबाइन करते हैं। देखिए ओपन हाई लो क्लोज, और देखिए इसके मीडियन देखिए रेड कैंडल कैसे इसके मीडियन के ऊपर क्लोज किया है, और अगर इसको हम देखें तो ओपन हाई लो क्लोज, और ये एक हैमर के ही आकार का होता है, शेप का होता है। इसे हम हैमर ही समझते हैं मॉर्निंग स्टार को, यह भी एक हैमर ही होता है। नेक्स्ट आपका होता है डार्क क्लाउड कवर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्क क्लाउड कवर। देखिए कैसे बनता है। बुल्स अटैक है, बुल्स हावी हैं, प्राइस ऊपर ले जाते हैं। आप देखिए प्राइस ऊपर ले जाते हैं, बुल्स अटैक है, और टॉप पे फिर एक बेरिश कैंडल बनती है। टॉप पे फिर बेरिश कैंडल जो है ग्रीन कैंडल के मीडियन के नीचे क्लोज हो रही है। आप यह भी देखिए कि मीडियन के नीचे फिर उसका एक फॉलोअप आता है, उसका फॉलोअप भी आना ज़रूरी है। उसका सिपाही आता है, फिर इसके नीचे इसकी सेना आनी शुरू हो जाती है, और यह बेरिश मूवमेंट होता है, प्राइस नीचे जाती है। इसे हम चार्ट पे भी एक्सप्लेन करेंगे, भी इसे हम चार्ट पे भी देखेंगे। तो पहले आप इस इन कैंडल्स को आप समझिए कि कैंडल बनती कैसे है, फिर चार्ट पे हम उसको समझाएंगे, चार्ट पे दिखाएंगे कि चार्ट पे इसका क्या रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट आता है आपका सैंडविच पैटर्न। देखिए कैसे बनता है सैंडविच पैटर्न, कैसे बनता है। रेड ग्रीन इक्वल एक समान कैंडल दिख रही है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, लास्ट में रेड दिख रही है। इसका फॉलो अगर रेड नीचे की तरफ आता है तो प्राइस नीचे जाती है, और फिर पहली कैंडल ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड, ग्रीन अगर लास्ट कैंडल ग्रीन है, इसका फॉलो ऊपर की तरफ आता है तो प्राइस ऊपर। अभी इसको हम चार्ट पे भी समझेंगे, अभी मैं आपको इसको डिटेल्स में चार्ट में। तो नेक्स्ट आता है आपका ट्विजर्स। देखिए ट्विजर कैसे बनता है। देखिए बुल्स रन के अटैक पे टॉप पे एक रेड कैंडल दिखती है, सेम ग्रीन कैंडल के साइज की देखिए टॉप पे एक रेड कैंडल दिखती है, उसका जुड़वा भाई थोड़ा सा फर्क हो सकता है, 19-20 हो सकता है, एक जैसे दिखने चाहिए। द सिमिलर कैंडल ए टॉप और बॉटम इंडिकेट ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स होती है। देखिए कैसे बनता है। फिर इसका फॉलोअप आता है नीचे की तरफ, इस तरीके से आपको दिखेगा, और टॉप पे बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, फिर टॉप पे एक रेड कैंडल सेम ग्रीन कैंडल के समान बनती है, फिर उसका फॉलोअप जो है नीचे की तरफ, रेड कैंडल का फॉलोअप नीचे की तरफ आना चाहिए। जैसे ही इसका फॉलोअप नीचे की तरफ आता है प्राइस नीचे जाती है, इसे हम ट्विजर कहते हैं। देखिए किस तरीके से आपको दिखता है ट्विजर्स, अभी आप देख सकते हैं। और फिर देखिए अभी थोड़ा सा ये डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए किस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से यहाँ आपको डिफरेंट दिखा रहा है, बट ये ट्विजर्स ही होता है। और यहाँ से जो होता है बेरिश रिवर्सल होता है, यहाँ यह एक बेरिश रिवर्सल का संकेत होता है, और यहाँ से बेरिश रिवर्सल होता है। जैसे इसका फॉलोअप नीचे की तरफ आ जाए, रेड कैंडल का फॉलोअप नीचे की तरफ, इसका सिपाही आना चाहिए, फिर इसकी सेना आनी शुरू हो जाती है, और ये प्राइस सीधे नीचे लेके जाती है। इसे हम बोलते हैं ट्विजर्स। यह एक बेरिश रिवर्सल
होता है, इसे हम बेरिश रिवर्सल कहते हैं। अब देखिए इस तरीके से ये हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर इसका देखिए फॉलोअप आ चुका है, इसका फॉलोअप नीचे की तरफ आया है, देखिए फिर ये यहाँ से बेरिश रिवर्सल होता है, क्योंकि इसका फॉलोअप नीचे की तरफ आना चाहिए। जैसे इसका फॉलोअप नीचे की तरफ आता है इसे हम बेरिश रिवर्सल कहते हैं। नेक्स्ट है बुल्स काउंटर अटैक। व्हाट इज़ द बुल्स काउंटर अटैक? बुल्स काउंटर अटैक क्या होता है, मतलब ध्यान से देखिए स्क्रीन पे क्या है कि एक फॉल दिख रहा है और फॉल में कई सारे गैप दिख रहे हैं और नीचे बॉटम में गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब सपोर्ट लाइन के नीचे ओपनिंग होती है और क्लोज होती है। सपोर्ट लाइन के ऊपर इस ग्रीन कैंडल को देखिए और फिर उसका फॉलोअप ऊपर की तरफ, फिर अगेन प्राइस सपोर्ट लाइन के पास आती है लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होता है, और ऐसा कई बार हो सकता है। दिस एग्जाम्पल ऑफ बुल्स काउंटर अटैक। और फिर प्राइस ऊपर जाती है, होता क्या है, नीचे ग्रीन कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे ओपन होती है और उसके ऊपर क्लोज करती है और अगेन लाइन को रिवर्स करती है, लेकिन ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होता है। दिस इज स्ट्रॉन्ग एक्शन बुल्स काउंटर अटैक। फॉल में देखिए कितना गैप है, यानी कि बेयर्स अपनी पावर दिखा रहे हैं लेकिन एट लास्ट बुल्स हावी होते हैं और प्राइस ऊपर ले जाते हैं। इसे हम बुल्स काउंटर अटैक कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, ग्रीन कैंडल ने पहले फॉल देखिए, फॉल के बाद नीचे आप देखिए बॉटम में ग्रीन कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग किया, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ओपनिंग हुआ नीचे की तरफ और फिर उसका क्लोज ऊपर आया। फिर एक इसका फॉलोअप आता है, देख सकते हैं एक हैमर की तरह दिख रहा है, इसका फॉलोअप ग्रीन कैंडल का फॉलोअप आता है, फिर प्राइस ऊपर जाती है और सेलर्स इस प्राइस को नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सपोर्ट लाइन को कई बार सपोर्ट लाइन के ही पास से वापस हो जाते हैं। ऐसा आपको एक बार दिख रहा है सपोर्ट लाइन के पास, लेकिन ये और भी प्रयास हो सकता है, लेकिन यहाँ ब्रेक डाउन नहीं होता। बुल काउंटर अटैक में ब्रेक डाउन नहीं होता, प्राइस ऊपर ही जाती है, इसलिए इसे हम बुल काउंटर अटैक कहते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट में किस तरीके से दिख रहा है, और फॉल दिखा, गैप अप दिखता है, क्योंकि सेलर्स यहाँ देखिए बायर्स प्रयास करते हैं, इसलिए गैप अप दिख रहा है। और एट लास्ट नीचे आके बायर्स जो है नीचे आके फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं और फिर इसके ऊपर क्लोज होता है, सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है, फिर उसका फॉलोअप आता है और प्राइस अगेन ऊपर जाती है। और फिर नेक्स्ट आता है आपका बेयर काउंटर अटैक। नेक्स्ट बात करते हैं बेयर काउंटर अटैक के बारे में। देखिए बेयर काउंटर अटैक क्या होता है, अभी आपने बुल्स काउंटर अटैक देखा और अब आपको बेयर काउंटर अटैक दिखाते हैं। एक रैली दिखती है, कितने सारे गैप अप दिख रहे हैं, दिस इज आल्सो गैप, और फिर उसके बाद आप देखिए टॉप पे गैप अप ओपनिंग होती है और रेजिस्टेंस लाइन को रीटेस्ट कर रही है रेड कैंडल, लेकिन ब्रेकआउट नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ बेयर्स काउंटर अटैक। बुल्स अपनी पावर दिखाते हैं लेकिन एट लास्ट बेयर अपनी पोजीशन ले लेते हैं, भाई ये हमारी लेवल है, आप निकल लो, नहीं बहुत मार पड़ेगी। बुल ने अपनी पूरी पावर दिखाई, गैप ओपनिंग हुआ, लेकिन बेयर्स ने ताकत दिखा दी और बुल्स को बैक कर दिया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बेयर काउंटर अटैक। इसे बोलते हैं बेयर काउंटर अटैक। देखिए जिस प्रकार से बुल्स काउंटर अटैक था उसी प्रकार से बेयर्स काउंटर अटैक भी है। आप देख सकते हैं कि बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, फिर लास्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग करती है रेड कैंडल, फिर वहाँ से फॉलोअप आता है और नीचे आती है प्राइस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।